Hello guys, welcome back to my channel Zoologist AK and I am Aarti Kaushik again here with another video. And in this particular video we are going to discuss about frog. तो जो फ्रॉग है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? राना टिग्रीना. राना क्या है इसका जेनेरिक नेम और जो हमारा टिग्रीना है वो स्पेसिफिक नेम है. तो जो फ्रॉग है उसका हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? अब हमें ये पता है कि है हमारा किंगडम एनिमेलिया में इंक्लूड किया गया और फाइलम कॉर्डेटा के अंदर इंक्लूड किया गया है. कॉर्डेटा क्या होता है? जिसमें नोटोकोड परसिस्ट करती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में और बाद में ये जो नोटोकोड है वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है. तो नोटोकोड की प्रेजेंस की वजह से ये क्या कहलाते हैं? कॉर्डेट कहलाते हैं. ठीक है. क्लास कौन सी में रखा गया है? एम्फीबिया. और ऑर्डर क्या है? एन्यूरा. जीनस क्या है? राना. और स्पीसीज क्या है? टिग्रीना. अब कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं. हम यहाँ पे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे. इंटरनल मॉर्फोलॉजी में जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, आई और इसका जो भी नर्वस सिस्टम वगैरह है उसके बारे में बात करेंगे. तो जो फ्रॉग है, जो मोस्ट कॉमन फ्रॉग है इंडिया में, वो कौन सा है? इंडियन बुल फ्रॉग, जो मोस्टली पाया जाता है, कॉमन फ्रॉग. इट अंडरगो एस्टिवेशन. एस्टिवेशन क्या होता है? एस्टिवेशन होता है समर स्लीप. एस्टिवेशन क्या होता है? समर स्लीप होता है कि जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो ये सोइल के अंदर चले जाते हैं, समर स्लीप में चले जाते हैं. इन विंटर में क्या करते हैं ये? हाइबरनेशन. हाइबरनेशन क्या है? विंटर स्लीप. विंटर स्लीप, जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तब ये विंटर स्लीप में चले जाते हैं. अब जो हमारा फ्रॉग होता है वो कार्निवोर होता है. ठीक है. कार्निवोर मतलब वो फ्लैश पे, मीट पे फीड करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है. पोइकिलोथर्म्स का मतलब क्या है? कि वो कोल्ड ब्लडेड होता है. क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड. कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये है कि जितना बाहर की इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा वही फ्रॉग की बॉडी का टेम्परेचर होगा, चाहे वो वाटर बॉडी में है चाहे फिर वो हमारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में है. और बोन्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है फ्रॉग के अंदर? 153 होती हैं. ठीक है. एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम सबसे पहले बात करते हैं स्किन की. जो स्किन है वो 2 लेयर से मिलकर बनी होती है. ऊपर वाली लेयर क्या होती है? एपिडर्मिस. और लोअर वाली लेयर क्या होती है? डर्मिस. ठीक है. अब जो डर्मिस होती है उससे म्यूकस ग्लैंड यहाँ पे ओरिजिनेट होती है. और म्यूकस ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है? म्यूकस, जो भी चिपचिपा सा हमारा जेली लाइक सब्सटेंस होता है वो उसकी स्किन पे रिलीज होता है, फ्रॉग की स्किन पे. इसीलिए जो फ्रॉग है उसकी स्किन मॉइस्ट रह पाती है और वो स्किन के थ्रू रेस्पायर कर पाता है, रेस्पिरेशन कर पाता है. ठीक है. अब जो भी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं या पिगमेंट सेल्स हैं जो पिगमेंट प्रोवाइड करती है, फ्रॉग भी अलग अलग कलर के होते हैं तो उनमें भी पिगमेंट सेल्स होंगी. वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगी? डर्मिस में प्रेजेंट होंगी. और उन सेल्स को क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं. ठीक है. क्रोमो मतलब कलर, कलर जनरेटिंग सेल्स मतलब क्रोमेटोफोर्स. ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये डर्मिस में प्रेजेंट है. स्किन के ऊपर स्केल्स नहीं होते. स्केल्स किसके अंदर होते हैं? रेप्टाइल्स में होते हैं. ठीक है. तो एम्फीबियंस की स्किन स्मूथ होती है और उस पर म्यूकस सिक्रेट होता है बाय म्यूकस ग्लैंड. ठीक है. जो हमारा फ्रॉग है उसकी बॉडी को हम 2 रीजन में या 2 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं. पहला हेड, सेकंड ट्रंक. अब जो ट्रंक है उसमें एक पेयर होता है फोरलिम का और हिंडलिम का, आगे वाले हाथ और पीछे वाले पैर. ठीक है. तो फोरलिम और हिंडलिम का एक पेयर होता है, राइट और लेफ्ट. ठीक है. डिजिटल फॉर्मूला की बात करें, डिजिटल फॉर्मूला फोरलिम्स का क्या है? 0 2 2 3 3. और हमारा डिजिटल फॉर्मूला हिंडलिम के लिए क्या है? 2 2 3 4 3. ठीक है. ये हिंडलिम के लिए है और ये हमारा फोरलिम के लिए है. तो फोरलिम का फॉर्मूला क्या है? 0 2 2 3 3. ये डिजिटल फॉर्मूला है. डिजिट्स जो उसकी फिंगर्स होंगी, फिंगर टिप्स होंगी, उसके बारे में बात करी जा रही है. और यहाँ पे हिंडलिम्स की बात करें तो यहाँ पे 2 2 3 4 3. अब ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म एग्जिबिट करते हैं. सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब है कि मेल जो इंडिविजुअल होगा वो अलग होगा और फीमेल इंडिविजुअल जो होगी वो अलग होगी. ठीक है. मेल इंडिविजुअल अलग होगा और फीमेल इंडिविजुअल अलग होगी, इसलिए सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं. मेल फ्रॉग जो होता है वो फीमेल्स के कंपैरिजन में लार्जर होता है और मेल के अंदर क्या पाया जाता है? वोकल सेक्स पाए जाते हैं. इनको क्या बोला जाता है? वेंट्रोलेटरल रिंकल्ड पाउच. ये क्या है? वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है, लेटरल साइड में प्रेजेंट है, उसके कहाँ पे? नेक वाले रीजन में. और ये पाउच कंसिस्ट करते हैं जिसको वोकल सेक्स बोलते हैं. और ये क्या करते हैं? कॉलिंग में हेल्प करते हैं. जब इनको मेटिंग करनी होती है तो ये साउंड रिलीज करते हैं फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए. और ये मेल में ही प्रेजेंट होते हैं, फीमेल में प्रेजेंट नहीं होते. जो 4 लिम्स है मेल में और फीमेल फ्रॉग में, उसमें स्मॉल
पैड्स प्रेजेंट होते हैं, आर्टिकुलर पैड्स, मतलब जैसे ये फिंगर है, ये फिंगर है, यहाँ पे ऐसे जालीदार पैड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्यों प्रेजेंट होते हैं? कोपुलेशन के लिए और जब भी उनको मेटिंग करनी है उसके लिए, इसलिए इनको एम्प्लीजूसैलरी पैड बोला जाता है। वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट फिंगर के, और जो भी फोर लिम्ब होते हैं, जो भी फ्रॉग है, फ्रॉग का फोर लिम्ब मतलब आगे वाला हाथ जो होता है उसकी फर्स्ट फिंगर पे ये वेंट्रल साइड में ये पैड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कोपुलेशन में हेल्प करते हैं, मेटिंग में हेल्प करते हैं, मतलब फीमेल को हेल्ड करके रखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सिस्टम्स की। सिस्टम्स में सबसे पहले सिस्टम कौन सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमने ये पढ़ा कि फ्रॉग कार्निवोर है, तो जो भी कार्निवोर होते हैं ना, उनकी एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होती है, ठीक है, क्योंकि उनमें डाइजेशन जल्दी हो जाता है। जो हर्बीवोर होते हैं, जो भी हम वेजिटेबल खाते हैं, तो वो लेट, उसके लिए पूरी प्रोसेस करनी पड़ती है, तो वो उसके लिए एलिमेंट्री कैनाल क्या हो जाती है? लार्ज हो जाती है। तो जब यहाँ पे एग से टेडपोल लार्वा बनता है, तो उसके वो हर्बीवोर होता है, ठीक है, वो प्लांट्स पे फीड करता है, प्लांटलेट्स पे फीड करता है, तो वो क्या होता है? हर्बीवोर होता है, इसलिए उसकी एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? लार्ज होती है। पर जब मेटामॉर्फोसिस के थ्रू, जब कुछ चेंजेस के थ्रू वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है, तो वो कार्निवोर में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए एलिमेंट्री कैनाल क्या हो जाती है? शॉर्ट हो जाती है। अब देखो, सबसे पहले क्या होगा? माउथ होगा। अब माउथ कहाँ पे लीड करेगा? माउथ लीड करेगा बक्कोफेरेंजियल कैविटी में। बक्कोफेरेंजियल कैविटी, बक्को किसके लिए आया है? बक्कल कैविटी के लिए। फेरेंजियल फेरिंग्स की कैविटी जो है उसके लिए आया है, ठीक है। तो बक्कोफेरेंजियल कैविटी में माउथ ओपन होता है। अब जो बक्कोफेरेंजियल कैविटी है उसमें मैक्सिलरी टीथ पाए जाते हैं अपर जो पे। अपर जो पे मैक्सिला से, जैसे हमने कॉकरोच के केस में मैक्सिला पढ़ा, तो यहाँ पे मैक्सिलरी टीथ होते हैं अपर जो में, और वोमराइन टीथ होते हैं रूफ पे, बक्कोफेरेंजियल कैविटी के रूफ पे। लोअर जो में कोई टीथ नहीं होते, सिर्फ अपर जो में टीथ होते हैं, वो भी मैक्सिलरी टीथ होते हैं या मोवराइन टीथ होते हैं बक्कोफेरेंजियल कैविटी की रूफ पे, ठीक है। ये होता है। अब यहाँ पे जो लोअर जो है वो टूथलेस हो गया। सेलेवरी ग्लैंड यहाँ पे एब्सेंट होती है फ्रॉग के केस में। अब जो यूस्टेचियन ट्यूब होती है, जब हम डेवलपमेंटल स्टेज में होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, तो वहाँ पे यूस्टेचियन ट्यूब बनती है। यूस्टेचियन ट्यूब की ओपनिंग और वोकल सेक्स की ओपनिंग, वोकल सेक्स की ओपनिंग और जो यूस्टेचियन ट्यूब है उसकी ओपनिंग, वोकल सेक्स तो सिर्फ किस में होंगे? मेल में होंगे, ठीक है। वो कहाँ पे होती है? गुलटकी और ग्लोटिस की ओपनिंग। गुलटकी और ग्लोटिस, ग्लोटिस क्या होता है? जैसे एपिग्लोटिस होता है जो फेरिंग्स को कवर करता है जब स्वेलोइंग हो रही हो, तो ग्लोटिस और गुलट की ओपनिंग और यूस्टेचियन ट्यूब पर वोकल सेक्स की ओपनिंग कहाँ पे होती है? बुक्कोफेरेंजियल कैविटी में होती है, जो बक्कल और फेरिंग्स का कॉमन रीजन होता है, वहाँ पे ओपनिंग होती है, ठीक है। और एक मस्कुलर टंग होती है, ये क्वेश्चन आता है। मस्कुलर टंग है, कैसी टंग है? बाइलोब टंग है, मतलब इस तरह से लोब हो रखे हैं, बाइलोब्ड टंग है किसकी? फ्रॉग की, ठीक है। अब जो गुलट है, यहाँ पे जो गुलट है वो कहाँ पे ओपन होती है? अब जो गुलट है वो ओपन होती है इसोफेगस में, ठीक है, इसोफेगस में ओपन हो रही है। अब इसोफेगस कहाँ पे ओपन हो रहा है? स्टमक के अंदर। देखो यहाँ पे डायग्राम में, दिस इज द डायग्राम। अब ये इसोफेगस था। अब इसोफेगस जो है वो कहाँ पे हमारा ओपन हो रहा है? स्टमक के अंदर। ये स्टमक है, ये स्टमक वाला रीजन है, ये इसोफेगस वाला रीजन है, ठीक है। तो जो एक लार्ज डिस्टेंडेड स्टमक में ओपन हो रहा है इसोफेगस। अब जो स्टमक है उसके अंदर क्या है? मस्कुलर लेयर है, मसल्स प्रेजेंट है। अब वो मस्कुलर लेयर किस में हेल्प करती है? चाइम करती हैं, वो काइम करती हैं, जो भी है काइम में कन्वर्ट करती हैं फूड को, मतलब फूड को काइम में कन्वर्ट करती है, सोल्यूबल सब्सटेंस पे कन्वर्ट करती हैं, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ के, उसको ही काइम बोलते हैं। जो हमारा लार्ज फूड पार्टिकल्स था उसको स्मॉल डिसोल्वेबल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना काइम कहलाता है। जो चर्निंग ऑफ फूड कहाँ पे होती है? स्टमक में होती है, मस्कुलर लेयर के थ्रू। अब जो स्टमक है वो क्या सिक्रेट करता है? गैस्ट्रिक जूस। क्या सिक्रेट करता है? गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है, और उस गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम्स होते हैं? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं, प्रोटीन का डिग्रेडेशन करते हैं, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है।
और HCl क्या करता है, इन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट करवाता है। ठीक है, अब स्टमक के बाद क्या आती है, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन आती है, जैसे हमारी बॉडी में होता है वैसे ही। तो यहाँ पे स्टमक है, स्टमक के बाद क्या आ गई, ये इंटेस्टाइन आ गई। तो इंटेस्टाइन जो है उसका पहला पार्ट क्या गया, डोडनम, डोडनम आ गया। अब ये मेजेंट्री, ये पूरी क्या है, इंटेस्टाइन वाला रीजन है। अब जो ये इंटेस्टाइन है इसमें क्या है, विलाई प्रेजेंट होंगी, छोटी छोटी विलाई प्रेजेंट होंगी, दिखा रखे हैं जो छोटी छोटी ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शन, या माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगी। ये क्या करेंगी, ये क्या करेंगी, ये लूमेन को प्रोटेक्ट करेंगी। लूमेन क्या होती है, इंटरनल कवरिंग, इंटरनल कवरिंग। ये क्या करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, लूमेन को। और क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। इंक्रीज क्या करती हैं, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। किसका एब्जॉर्प्शन करेंगे, डाइजेस्टेड फूड का। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो स्टमक के जस्ट आफ्टर होता है, वो क्या है, डोडनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट डोडनम। अब ये कंटिन्यू होती है किसमें, रेक्टम में। ठीक है, ये रेक्टम में कंटिन्यू होती है और फिर क्लोएका के थ्रू ओपन हो जाती है। क्लोएका के अंदर यूराइनरी डक्ट भी ओपन होती है, जो यहाँ पे दिखा रखी है, जिसमें यूरिन कलेक्ट होता है, इसमें फीसेस भी कलेक्ट होता है और इसमें डिस्चार्ज भी कलेक्ट होता है। ठीक है, तो क्लोएका एक कॉमन चैम्बर है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं। कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, पैनक्रियाटिक ग्लैंड होती है, और यहाँ पे हमारी लीवर होता है। लीवर और पैनक्रियास, दो ग्लैंड्स पाई जाती हैं किसके अंदर, फ्रॉग के अंदर। ठीक है, लीवर क्या करता है, लीवर हमारा बाइल जूस सिक्रेट करेगा, बाइल जूस सिक्रेट करेगा, और वो किसके अंदर, इस बाइल गॉल ब्लैडर के अंदर वो क्या होगा, स्टोर होगा, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होगा। और वो कहाँ पे रिलीज करेगा इसको, इस बाइल जूस को, वो डोडनम में रिलीज करेगा, डोडनम के अंदर रिलीज करेगा। ठीक है, अब जो बाइल है वो किस में हेल्प करता है, बाइल हेल्प करता है किसमें, बाइल हमारे फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, वो क्या करता है, जो पीएच है, पीएच होता है जो ब्लड फूड का जो पीएच है, उस फूड के पीएच को एसिडिक से एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है, एसिडिक से एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है। और क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, फैट ग्लोब्यूल्स में डिवाइड कर देता है किसको, फैट को। अब लीवर जो है वो कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट नहीं करता, वो सिर्फ बाइल जूस सिक्रेट करता है। और पैनक्रियाज है क्या है, एक इरेगुलर इलोंगेटेड हमारी क्या है, ये हमारी वो है ग्लैंड है। ठीक है, कहाँ पे, ये मेजेंट्री में सिचुएटेड होती है, और मेजेंट्री में ओपन होती है, मेजेंट्री में ओपन होगी, और ये स्टमक के साइड में सिचुएटेड होगी, स्टमक के साइड में सिचुएटेड होगी। और ये क्या करती है, पैनक्रिएटिक जूस रिलीज करती है। पैनक्रियाज क्या रिलीज करती है, पैनक्रिएटिक जूस रिलीज करती है। ठीक है, अब पैनक्रिएटिक जूस में डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जैसे ट्रिप्सिन हो गया और अमाइलोट्रिप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन और अमाइलोप्सिन, ये क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं। तो अगेन हम यहाँ पे थ्योरेटिकली समझे तो जो माउथ था वो हमारा यहाँ पे ओपन होता है, जो माउथ है हमारा वो ओपन होता है बक्कोफेरेंजियल कैविटी में, जो मैक्सिलरी टीथ कंसिस्ट करती है हमारे अपर जो में, और वोमराइन टीथ होते हैं बक्कोफेरेंजियल कैविटी की रूफ पे। अब इस बक्कोफेरेंजियल कैविटी में यूस्टेचियन ट्यूब, वोकल कॉर्ड्स, गुलेट और ग्लोटिस ओपन होते हैं। अब जो टंग की बात करें, बाइलोब्ड टंग होती है फ्रॉग के अंदर, और जो गुलेट है वो ओपन होती है इसोफेगस में, इसोफेगस ओपन होता है मस्कुलर स्टमक में, जहाँ पे काइम में कन्वर्ट हो जाता है फूड। ठीक है, अब गैस्ट्रिक जूस भी यहाँ पे रिलीज होता है, HCl एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन की डिग्रेडेशन के लिए, और HCl उनको क्या करता है, एक्टिवेट करता है। फिर इंटेस्टाइन में डुडेनम के थ्रू हमारा स्टमक ओपन होता है, जिसमें विलाई और माइक्रोविलाई है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड। अब जो हमारी इंटेस्टाइन है वो रेक्टम में ओपन होती है, और रेक्टम हमारा क्लोएका में ओपन होता है, जिसमें सारा वेस्ट इकट्ठा होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ग्लैंड्स हैं, लीवर और पैनक्रियाज। लीवर सिक्रेट करता है बाइल जूस, जो गॉल ब्लैडर में हमारा स्टोर होता है, और जो इमल्सिफिकेशन में यूज़ होता है, फैट के इमल्सिफिकेशन में, और वो एसिडिक जो पीएच है फूड का उसको एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है। पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करती है, जिसके अंदर ट्रिप्सिन और अमाइलोप्सिन एंजाइम्स होते हैं, जो प्रोटीन के डिग्रेडेशन में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब जो फ्रॉग है उसमें 3 तरह के सिस्टम पाए जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए, श्वसन के लिए। पहला होता है क्यूटेनियस। क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करना। बक्कोफेरेंजियल, बक्कल कैविटी और फेरिंग्स के थ्रू
हमारा क्या करना, रेस्पिरेशन करना। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करना। तो क्यूटेनियस स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है, जो कि मॉइस्ट की गई है किसके थ्रू, म्यूकस ग्लैंड के थ्रू। और ये म्यूकस ग्लैंड कहाँ पे पाई जाती है, डर्मिस ऑफ द स्किन, स्किन की डर्मिस लेयर में म्यूकस ग्लैंड की ओरिजिन होता है और वो म्यूकस सिक्रेट करती है, जिसकी वजह से स्किन मॉइस्ट रहती है और ये स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के टाइम पे। एस्टिवेशन इज समर स्लीप, एस्टिवेशन क्या है, समर स्लीप है। और हाइबरनेशन क्या है, हाइबरनेशन इज विंटर स्लीप, हाइबरनेशन क्या है, विंटर स्लीप है। ठीक है, एस्टिवेशन क्या है, समर स्लीप, और हाइबरनेशन क्या है, विंटर स्लीप। ब्यूकोफेरेंजियल, ब्यूकोफेरेंजियल का मतलब क्या है, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी की जो लाइनिंग है उसके थ्रू भी ये रेस्पिरेशन करते हैं। पल्मोनरी लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। बक्कोफेरेंजियल कैविटी के थ्रू ये वाटर के अंदर, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ये मैरीन इन्वायरमेंट में नहीं पाए जाते, फ्रेश वाटर में पाए जाते, तो फ्रेश वाटर के अंदर ये बक्कोफेरेंजियल कैविटी के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे। पल्मोनरी लंग्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ये क्या करेंगे, हमारा लैंड पे जब रहेंगे तब रेस्पिरेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो लंग है वो हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन का काम करता है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है रेस्पिरेशन की, 1 मिनट में 20 बार ये लंग्स के थ्रू रेस्पायर कर सकता है। इसमें माउथ और गुलेट जो है वो क्लोज होते हैं किसके, लंग्स के, जब ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन करता है। अब पल्मोनरी रेस्पिरेशन में हम देखें तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन में 2 मूवमेंट होती हैं, जिसके थ्रू जो बाहर की ऑक्सीजन है वो अंदर आएगी और अंदर की बाहर जाएगी। तो उसमें यहाँ पे 2 मसल्स होती हैं जो मेजर रोल प्ले करती हैं, किसमें, लंग्स के थ्रू जब रेस्पिरेशन होता है तब यहाँ पे 2 मसल्स का रोल देखने को मिलता है। एक होती है स्टर्नोहायल, एक होती है टेरोहायल मसल्स। ठीक है, एक क्या होती है स्टर्नोहायल मसल्स और एक क्या होती है टेरोहायल मसल्स। ठीक है, जो हमारी स्टर्नोहायल मसल्स होती है ना वो किसके साथ अटैच होती है, 2 बोन्स होती हैं, एक हायोइड बोन और एक कोराकोइड। ठीक है, कोराकोइड हमारा ब्रेन का पार्ट बनाती है, हायोइड हमारा नीचे जो वाला पोर्शन बनाती है, तो हायोइड और कोराकोइड के साथ अटैच होती है। ठीक है, क्लेविकल्स जो पेक्टोरल गिर्डल होता है, पेक्टोरल होता है हमारा 4 लिम्ब वाला गिर्डल। ठीक है, पेक्टोरल कौन सा होता है, 4 लिम्ब वाला, मतलब हाथों वाला। ठीक है, इसकी क्लेविकल बोन से अटैच होती है स्टर्नोहायल मसल्स। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तो जो बक्कल कैविटी का फ्लोर है वो डिप्रेस हो जाता है, नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से नीचे होगा उसका फ्लोर, तो क्या होगा, बक्कल फेरेंजियल कैविटी जो है वो बड़ी हो जाएगी। और टेरोहायल जो मसल्स होती है वो हायोइड बोन से और प्रोओटिक, जो प्रोओटिक है स्कल की, उससे अटैच होती है, हायोइड बोन से और प्रोओटिक से अटैच होती है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो बक्कल कैविटी का फ्लोर ऊपर की तरफ चला जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है तो उसकी कैविटी क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, कम हो जाती है और क्या होता है, अपना एयर जो है वो बाहर निकल जाती है। अब देखो क्या होता है एक्चुअली में, जो नेरिज है, नेरिज क्या है, नाक की कैविटी। ठीक है, उससे एयर आएगी, कहाँ पे आएगी, बक्कल फ्लोर में आएगी, बक्कल फ्लोर में आएगी, रेजिंग होगा बक्कल फ्लोर, किसकी वजह से, टेरोहायल मसल्स की वजह से। तो एयर कहाँ पे चली जाएगी, लंग्स में चली जाएगी। फिर वहाँ पे लंग्स में क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ पे मिक्स होगा। ठीक है, फिर जब नेर्स जो है, नाक जब है बंद होंगे ट्यूबरक्युलम प्रीलिंगुअल मसल्स के थ्रू, तो या फिर मूवेबल प्रीमैक्सिला के थ्रू, तो क्या होगा, बक्कल फ्लोर नीचे की तरफ आ जाएगा, किसकी वजह से, स्टर्नोहायल मसल्स की वजह से, और एयर क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। इस डायग्राम में हमें दिख रही हैं 2 मसल्स। ठीक है, टेरोहायल मसल्स और स्टर्नोहायल मसल्स। ये स्टर्नोहायल मसल्स है और ये टेरोहायल मसल्स है। ठीक है, ये प्रीमैक्सिला है और ये टंग वाला रीजन है, ये टंग है, ये नोस्ट्रिल है, नोस्ट्रिल की ओपनिंग जिसको हम नेयर्स बोलेंगे। ठीक है, और ये क्या है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी, ये क्या है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी। ठीक है, ये गुल्लट है, ग्लोटिस है। तो क्या होता है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लोवरिंग ऑफ लोअर जो, इसमें लोवरिंग हो रही है लोअर जो की, किसकी वजह से हो रही है, हमारी टेरोहायल मसल्स की वजह से हो रही है। तो क्या हो रहा है, एयर अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो स्टर्नल हायर मसल्स है उसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे रेजिंग हो रहा है, लोअर जो है वो क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ उठ रहा है। ऊपर की तरफ उठने की वजह से क्या है, कैविटी कम होगी, नेयर्स क्लोज होगी, यहाँ पे नेयर्स क्या होगी, क्लोज हो गए, क्लोज हो गए, तो क्या होगी, एयर बाहर की तरफ जाएगी। तो इस तरह से रेस्पिरेशन होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन में। फ्रॉग के पढ़ा था कि यहाँ पे एक क्या होता है,
साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है जिसको लैरिंगो ट्रैकियल चैम्बर बोलते हैं। उस चैम्बर के अंदर दो वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होती हैं लेटरल साइड में, लैरिंग्स वाला रीजन और ट्रैकिया वाला रीजन। लैरिंग्स और ट्रैकिया का कॉमन चैम्बर होता है जिसमें दो वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होती हैं मेल के केस में, फीमेल में ये नहीं होती। तो ये जो लैरिंगो ट्रैकियल चैम्बर है ये सपोर्ट किया जाता है एक क्राकोइड के थ्रू, दो आर्टिनोइड के थ्रू और टू प्री आर्टिनोइड्स के थ्रू। किसके थ्रू इसको सपोर्ट किया गया है? अलग अलग बोन्स के थ्रू, एक क्राकोइड बोन, टू एरिटिनोइड बोन्स के थ्रू और टू प्री एरिटिनोइड बोन्स के थ्रू। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिस्टम की। नेक्स्ट सिस्टम कौन सा है? सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जो सर्कुलेशन है फ्रॉग के केस में क्लोज टाइप का सर्कुलेशन होता है क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती हैं? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ब्लड वेसल्स क्या है? आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं, वीन्स प्रेजेंट होती हैं और क्या प्रेजेंट होती हैं? कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। और क्या प्रेजेंट होती है? कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है। जो हार्ट है वो इंक्लोज होता है पेरिकार्डियम कैविटी में, पेरिकार्डियम कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। और हार्ट कितना चैम्बर होता है? 3 चैम्बर होता है, 2 ओरिकल्स होते हैं, एक वेंट्रिकल होती हैं। 2 ओरिकल होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। ठीक है। 2 एडिशनल चैम्बर और पाए जाते हैं इसमें, साइनस विनोसस और ट्रंकस आर्टरियोसस। साइनस विनोसस और ट्रंकस आर्टरियोसस। 2 वेल डेवलप पोर्टल सिस्टम है इसमें ब्लड फ्लो करने के लिए। रीनल पोर्टल सिस्टम जो किडनी में ब्लड फ्लो करवाएगा ताकि जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो किडनी के थ्रू बाहर जा सके। एक हेपेटल पोर्टल सिस्टम जिसमें लीवर इंक्लूडेड होगा। ठीक है। फ्रॉग के पास 2 पेयर होते हैं लिम्फ हर्ट के 2 पेयर्स होते हैं। किसके पास? हर्ट के पास। अब ये हर्ट का डायग्राम है। ठीक है। फ्रॉग के हर्ट का डायग्राम है। इसमें देखो यहाँ पे क्या है? हमारा सेमिलूनर वाल्व प्रेजेंट है, स्पाइरल वॉल प्रेजेंट है। ये राइट ओरिकल है। ठीक है। ये राइट ओरिकल है और हमारी ये यहाँ पे ये लेफ्ट ओरिकल है। ये लेफ्ट ओरिकल है और ये राइट ओरिकल है। 2 ओरिकल्स हैं इसके अंदर और एक सिंगल वेंट्रिकल है। ये सिंगल यहाँ पे वेंट्रिकल है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारी प्रीकेवल, राइट प्रीकेवल है। सिस्टमिक 4 चीज़ें हैं, पल्मोनियो कोटेलियस आर्कल है, लेफ्ट प्रीकेवल है, अयोटिक टंक है। ठीक है। सेमिलूनर वाल्व है। ये हमारे वाला जो एक्सटर्नल मतलब जो एक्स्ट्रा यहाँ पे वीन्स और आर्टरीज प्रेजेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन वेंट्रिकल है और 2 हमारी ओरिकल है। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें कि भाई ब्लड फ्लो कैसे होता है फ्रॉग के केस में, किस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड फ्लो कैसे होता है। तो बॉडी ऑर्गन से ब्लड साइनस विनोसस में जाता है। साइनस विनोसस में जाता है ब्लड किसके थ्रू? बॉडी ऑर्गन से जाता है। ठीक है। साइनस विनोसस से जाता है राइट एट्रियम के अंदर। बॉडी ऑर्गन से आया है तो वो क्या सब ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड साइनस विनोसस के थ्रू राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम से वो वेंट्रिकल में आया। ठीक है। वेंट्रिकल से वो कोनस आर्टरियोसिस में जाएगा और कोनस आर्टरियोसिस से लंग्स में जाएगा। यहाँ पे तो सिंगल है ना वेंट्रिकल, सिंगल वेंट्रिकल है तो उसी वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और उसी वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाते हैं फ्रॉग के केस में। ठीक है। अब ये लंग्स में चला गया। लंग्स में जाने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगी? ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी। ऑक्सीजन मिक्स हुए ब्लड को लेके आएगी लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम लेके आएगी वेंट्रिकल्स में। तो वेंट्रिकल एक ऐसा सिंगल ऑर्गन मतलब यहाँ पे चैम्बर है हार्ट के अंदर फ्रॉग के केस में जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड मिक्स हो जाते हैं। अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम जो है वो उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट होता है फ्रॉग के केस में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड आती हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स आती हैं। क्रेनियम का मतलब होता है ब्रेन, ब्रेन को जो सप्लाई करे नर्व्स वो, और स्पाइनल कोड को जो सप्लाई करे वो नर्व्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट बनाती हैं। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक जो गैंग्लिया है वो किसका पार्ट बनाती है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का। अब जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो 10 पेयर्स होते हैं। 10 पेयर्स होते हैं यहाँ पे क्रेनियल नर्व्स के। जो ब्रेन है वो इनक्लोज किया जाता है एक हार्ड कवरिंग के थ्रू जिसको क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं। ठीक है। अब जो ब्रेन है उसमें 2 ओसिपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं। जो एटलास क्या है? फर्स्ट वर्टिब्रा होती है वर्टिब्रल कॉलम की, उसके थ्रू अटैच होते हैं, इसलिए इसको डाइकोंडाइलिक स्कल बोलते हैं। डाइकोंडाइलिक स्कल बोलते हैं किसका स्कल? फ्रॉग का स्कल, क्योंकि उसमें 2 ओसिपिटल कॉन्डाइल हैं जो फर्स्ट वर्टिब्रे के साथ अटैच हो रखे हैं, आर्टिकुलेट हो रखे हैं। फोर ब्रेन प्रेजेंट होता है। ब्रेन डिवाइड होता है 4 ब्रेन में, मिड ब्रेन में, हिंड ब्रेन में। 4 ब्रेन के अंदर ओल्फैक्टरी लोब होती है और पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर प्रेजेंट होता है और अनपेयर्ड डायनसिफेलोन प्रेजेंट होता है। क्या क्या प्रेजेंट है 4 ब्रेन के अंदर? ओल्फैक्टरी लोब्स प्रेजेंट है, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर प्रेजेंट है, अनपेयर्ड डायनसिफेलोन प्रेजेंट है।
ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट है, हमारा ओल्फैक्टरी लोब्स प्रेजेंट है, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर प्रेजेंट है और अनपेयर्ड डायनसेफेलोन प्रेजेंट है। ठीक है, मिड ब्रेन पे क्या है, ऑप्टिक लोब्स, मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट है। हिंड ब्रेन में सेरिबेलम प्रेजेंट है और मेडुला एब्लोंगेटा प्रेजेंट है। ठीक है, सेरिबेलम एंड मेडुला ओब्लोंगेटा। जो मेडुला ओब्लोंगेटा है वो फोरामेन मैग्नम ओपनिंग होती है ब्रेन के अंदर, ठीक है, उससे पास होती है और वो कहाँ तक जाती है, स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है। कहाँ से, फोरामेन मैग्नम से वो कहाँ तक जाती है, स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जैकोब्सन्स ऑर्गन होते हैं। जैकोब्सन्स ऑर्गन कौन से ऑर्गन है, वो मेरोनेसल ऑर्गन, ठीक है, जो नेसल चैम्बर में ओपन होते हैं और ये ओल्फैक्टरी ऑर्गन है, ये स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं आई की, फ्रॉग की आई की बात करते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ आई। सबसे बाहर पार्ट कौन सा है इसमें, स्क्लेरोटिक रिंग, स्क्लेरोटिक रिंग ये है, और ये क्या है, कार्टिलेजिनियस पार्ट। ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये क्या है, स्क्लेरोटिक कार्टिलेज, मतलब स्क्लेरोटिक रीजन है, स्क्लेरोटिक रीजन है जो कार्टिलेज से मिलके बना है, ये कार्टिलेज से मिलके बना है। ठीक है, और क्या है यहाँ पे, कॉर्निया, ये कॉर्निया वाला रीजन है, ये सबसे आउटर रीजन है इसके। फिर इसके बाद पिगमेंटेड लेयर आती है कोरोइड की। ठीक है, फिर क्या आती है, पिगमेंटेड लेयर आती है कोरोइड की। अब ये कोरोइड है, बीच वाला रीजन। ठीक है, अंदर वाली लेयर क्या है, रेटिना। सबसे बाहर ये कॉर्निया, कॉर्निया, फिर ये स्क्लेरोटिक, स्क्लेरोटिक कार्टिलेज, फिर उसके बाद यहाँ पे कोरोइड, कोरोइड, और उसके लास्ट में जो ये है, ये क्या है, रेटिना, जिसको स्किन ऑफ आई बोला जाता है। तो इस तरह से चलती हैं ये। यहाँ पे आइरिस होता है, आइरिस क्या है, येलो पिगमेंटेड और येलो है पिगमेंटेड रीजन है, ये आइरिस वाला रीजन है। ठीक है, इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, प्यूपिल, क्या प्रेजेंट है, प्यूपिल। प्यूपिल क्या करता है, कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट इसके अंदर आएगी, कितनी नहीं आएगी। ठीक है, इनर मोस्ट रीजन क्या है, रेटिना, रेटिना जो स्क्रीन भी है और पिगमेंटेड भी है। ठीक है, इसके अंदर रेटिना के अंदर रोड्स भी प्रेजेंट है जो लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करती हैं, और कोन्स प्रेजेंट हैं जो कलर को डिटेक्ट करती हैं। ठीक है, जो कोन्स हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कोन्स के अंदर आइडोप्सिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और रोड्स जो होती हैं उनके अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, रोडोप्सिन प्रोटीन होता है, या विजुअल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करता है। एंटीरियर रीजन है आई का, जो लेंस के आगे प्रेजेंट होगा, फ्रंट पोर्शन में प्रेजेंट होगा और एंटीरियर रीजन होगा, उसको एक्विस चैम्बर बोलते हैं। उसमें क्या होता है, हमारे एक्विस फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एक्विस ह्यूमर। ठीक है, और जो रेड हमारे लेंस के पीछे होता है उसको विट्रस चैम्बर बोलते हैं, और विट्रस ह्यूमर उसमें फिल्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आई बॉल की जो मूवमेंट है ऑर्बिट में, वो 6 मसल्स के थ्रू यहाँ पे क्या की जाती है, 6 मसल्स के थ्रू वो आई बॉल की मूवमेंट यहाँ पे कंट्रोल की जाती है। 2 ओब्लिक मसल्स होती हैं, 2 क्या होती है, ओब्लिक मसल्स होती हैं, और दो क्या होती हैं, ओब्लिक मसल्स होती हैं, और 4 क्या होती है, रेक्टी मसल्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 मसल्स होती हैं, 6 मसल्स होती हैं जो क्या कंट्रोल करती हैं, कंट्रोल करती है आई बॉल की मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ आई बॉल, आई बॉल की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। 2 ओब्लिक मसल्स होती हैं, 4 रेक्टी मसल्स होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे और यहाँ पे इंट्रूजन और प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, बाहर निकलना और अंदर की तरफ जाना, इंट्रूजन और प्रोट्रूजन, इंट्रूजन और प्रोट्रूजन, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ जाना आई बॉल का, वो यहाँ पे करा जाता है रेक्टर बल्बी के थ्रू। इंट्रूजन किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है, रिट्रैक्टर बल्बी के थ्रू, रिट्रैक्टर बल्बी, और हमारा जो प्रोट्रूजन है वो कंट्रोल किया जाता है यहाँ पे लिवेटर बल्बी के थ्रू, लिवेटर बल्बी के थ्रू। अब देखो यहाँ पे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है जो प्रोटेक्ट करती है आई को, और ये प्रोटेक्टर लेंटिस है। ठीक है, कंजक्टिवा भी प्रेजेंट होती है जो हमारी आगे कवरिंग करती है, मॉइस्ट रखती है आई को और प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। दोबारा से समझते हैं इसको थ्योरी के थ्रू। अभी हमने क्या कैसे समझा, डायग्राम के थ्रू। ठीक है, आई जो है वो गार्ड कर रखी है अपर आईलिड के थ्रू और मूवेबल लोअर आईलिड के थ्रू। एक ट्रांसपेरेंट इसमें निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है जो इसको प्रोटेक्ट करती है। सबसे बाहर क्या है, स्क्लेरोटिक रिंग है, कॉर्निया एक्सपोज कर रखा है, मिडल में पिगमेंटेड वस्कुलर लेयर है कोरोइड की, फिर आता है आइरिस जो येलो है, पिगमेंटेड है, और उसमें सेंट्रल अपर्चर आता है प्यूपिल
जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, और कितनी आँख में लाइट एंटर करेगी उसको कंट्रोल करेगा। इनर मोस्ट रेटिना है, रेटिना स्क्रीन भी होती है आई की जिसपे इमेज बनती है, और ये पिगमेंटेड भी है। इनर जो लेयर है वो पिगमेंटेड है, आउटर जो है वो रिसेप्टर लेयर है, ठीक है, जो लाइट को रिसीव करेगी। इसके अंदर रोड्स प्रेजेंट होती है, कोन्स प्रेजेंट होती है। रोड्स के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? रोडोप्सिन, जो विजुअल पिगमेंट होता है, जो लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करता है। दूसरा होता है आयोडोप्सिन, कोन्स के अंदर आयोडोप्सिन प्रेजेंट होता है, जो कलर की इंटेंसिटी को डे टाइम में डिटेक्ट करता है। आई बॉल जो है वो आई ऑर्बिट में 6 मसल्स के थ्रू उसकी मूवमेंट कंट्रोल की जाती है। 2 ओब्लिक मसल्स होती है, 4 रेक्टी मसल्स होती हैं। अब यहाँ पे जो प्रोट्रूजन और इंट्रूजन है आई बॉल का, वो कंट्रोल किया जाता है रिट्रैक्टर बल्बी और लेवेटर बल्बी के थ्रू। इंट्रूजन मतलब यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है रिट्रैक्टर बल्बी के थ्रू, और प्रोट्रूजन जो है वो कंट्रोल किया जाता है लेवेटर बल्बी के थ्रू, ठीक है। अब बात करते हैं ईयर की। जो ईयर होता है फ्रॉग के अंदर उसमें वो मिडल और इंटरनल ईयर में डिवाइड होता है, ठीक है, इंटरनल और मिडल ईयर में डिवाइड होता है। आउटर ईयर यहाँ पे नहीं होता, आउटर ईयर की जगह पे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है फ्रॉग की जो ईयर है उसके सरफेस पे। मिडल ईयर जो है उसमें सिंगल बोन होती है, कोलुमिला ओरिस। कौन सी बोन होती है? कोलुमिला ओरिस। कोलुमिला ओरिस प्रेजेंट होती है हमारे मिडल ईयर के ऊपर, कोलुमिला ओरिस, ठीक है। प्रेशर है जो मिडल ईयर का वो कंट्रोल किया जाता है यूस्टेचियन ट्यूब के थ्रू। किसके थ्रू? यूस्टेचियन ट्यूब के थ्रू। अब यहाँ पे मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ होते हैं इंटरनल ईयर के अंदर, उसके अंदर फ्लूइड फिल होता है एंडोलिम्फ जिसको बोला जाता है। कौन सा फ्लूइड फिल होता है? एंडोलिम्फ। उसमें कौन कौन सी मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ होते हैं? यूट्रिकुलस, सेक्युलस और सेमी सर्कुलर कैनाल। ये 3 मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ प्रेजेंट होते हैं, यूट्रिकुलस, सेक्युलस और सेमी सर्कुलर कैनाल। अब बात आती है एक्सक्रीटरी सिस्टम की। फ्रॉग के एक्सक्रीटरी सिस्टम में और रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिल्कुल क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है फ्रॉग का, उसमें किडनी, एक पेयर ऑफ किडनी होता है जो जिसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन। जैसे हमारी बॉडी के अंदर नेफ्रॉन होती है, ये फ्रॉग के अंदर भी नेफ्रॉन या यूरिनिफेरस ट्यूबल, दोनों सेम ही चीज़ है। वो क्या होती हैं? वो स्ट्रक्चर बनाती हैं और फंक्शन परफॉर्म करती हैं किडनी का, ठीक है। और यहाँ पे यूरोटेलिक होते हैं ये, क्योंकि ये यूरिया सिक्रेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो किडनी है वो यूरेटर के थ्रू अमर्ज होती हैं, मतलब किडनी से यूरेटर अमर्ज होते हैं, निकलते हैं 2 पाइप लाइक स्ट्रक्चर, यूरेटर, ठीक है। और वो यूरेनोजेनाइटल डक्ट जो होती है मेल के केस में, उसमें ओपन हो जाते हैं। और फिर वो कॉमन यूरेट्रा होता है जो क्लोएका में ओपन हो जाता है। क्लोएका में ही क्या ओपन हो रहा था? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लोएका में ही क्या ओपन हो रहा है? एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये किडनी है, ये किडनी है, इसमें कलेक्टिंग डक्ट है, ये बिडर्स कैनाल है, ये यूरेटर है, यहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं। और यहाँ पे ये टेस्टिस भी इससे बिल्कुल कनेक्टेड है, ठीक है। वासा एफरेंशिया के थ्रू ये बिल्कुल किडनी से कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्टेड है, क्योंकि सबकी ओपनिंग क्या होगी? क्लोका होगी। डाइजेस्टिव की भी, एक्सक्रीटरी की और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, सबकी ओपनिंग क्या होती है? यहाँ पे क्लोका होती है। अब ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पे एक पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। ये है एक पेयर है, 2 टेस्टिस है जो किडनी के अपर पार्ट से पेरिटोनियम और मेजोरकियम के थ्रू कनेक्टेड है। देखो यह मेजोकोरियम है, मेजोरकियम के थ्रू कनेक्टेड है। ये किससे? किडनी से, टेस्टिस, ठीक है। और पेरिटोनियम के थ्रू कनेक्टेड है अपर पार्ट से किडनी के। अब यहाँ पे बहुत सारे वासा एफरेंशिया आते हैं, ये वासा एफरेंशिया, ठीक है। 10 to 12 इन नंबर में वासा एफरेंशिया अराइज होते हैं टेस्टिस से, और मेजोरकियम के थ्रू ये रन करते हैं और किडनी के साइड में, ये किडनी की साइड है, किडनी की साइड में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। किडनी में ये जो वासा एफरेंशिया है वो बिडर्स कैनाल में ओपन होते हैं। कहाँ पे ओपन होते हैं? ये जो सिस्टम, ये जो रीजन है इसको बोलते हैं बिडर्स कैनाल। बिडल्स कैनाल में क्या होते हैं? ओपन होते हैं। जिसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट जो है, जिसको हम यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट जो बोलते हैं, ठीक है, उसमें ओपन हो जाते हैं। जो डक्ट इमर्ज होती है किडनी से, और ये फाइनली जाके क्लोएकल चैम्बर में, क्लोएकल चैम्बर में ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो क्लोएका स्मॉल होती है, मीडियम चैम्बर है, जिसमें फीकल मैटर भी आता है, यूरिन भी आता है और स्पर्म भी आता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्लोएका में ओपन होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी क्लोएका में पर ओपन होगा, ठीक है। ये टेस्टिस है, मेजोकोरियम के थ्रू किडनी से अटैच है। और किडनी की बिडर्स कैनाल्स में बहुत सारी वैसे वासा एफरेंशिया ओपन होती है। फिर एक कॉमन डक्ट होती है यूरिनोजेनाइटल डक्ट, जिसके थ्रू ये कहाँ? क्लोएका में खुल जाते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, एक पेयर ऑफ ओवरीज है, ये है, ये 2 ओवरीज है यहाँ पे, एक पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है। ये किडनी के साथ फंक्शनली कनेक्टेड नहीं होती, इसमें एक पेयर होती है ओविडक्ट की, एक पेयर होती है किसकी, ओविडक्ट की पेयर होती है। और ओविडक्ट की यहाँ पे क्या होती है, एक पेयर होता है ओविडक्ट का, मतलब जैसे हमारे केस में होता है क्या बोलते हैं उसको, फैलोपियन ट्यूब, उसी तरह से यहाँ पे क्या होती है, ओविडक्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैच्योर फीमेल होती है वो 2500 से लेके 3000 तक के ओवा एक बार में रिलीज कर सकती है। और जो ये ओविडक्ट हैं, ये ओविडक्ट कहाँ पे ओपन होती है, क्लोइकल चैम्बर में। ये ओविडक्ट आ गई, और ओविडक्ट कहाँ पे ओपन हो गई, हमारे यहाँ पे क्लोइकल चैम्बर में ओपन हो गई। ये यूरेटर भी है, ये ये ओविसेक है, ये है ओविडक्ट। एक सेकेंड देखो, ये 2 ओवेरी हैं, ये हमारे क्या है, यूरेटर है, और ये क्या है हमारा, ये ओस्ट्रियम है, ये ओवेरियन फनल है, ये पूरा रीजन, ये जो थ्रेड लाइक ट्यूब है, ये है हमारी ओविडक्ट, ठीक है। ये ओविडक्ट है, इसको ओवेरियन ट्यूब, ये यहाँ पे ओवेरियन ट्यूब कंसिस्ट करती है, ओवेरियन फनल कंसिस्ट करती है, यहाँ से एग रिलीज होकर यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ओवेलियर सैक के थ्रू वो कोलोइकल चैम्बर में ओपन होंगे, ठीक है, ये रीज़न होता है। तो यहाँ पे जो ओविसेक है वो कोलोइकल चैम्बर में कितने एग रिलीज कर सकता है, 2500 से 3000 ओवा वो एक टाइम पे रिलीज कर सकता है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट क्या होती है, इनडायरेक्ट होती है, जिसके थ्रू टेडपोल लार्वा बनता है, टेडपोल लार्वा से मेटामॉर्फोसिस के थ्रू फ्रॉग बनता है।